सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। आज के शानदार नई बिगनिंग फ्रेश बिगनिंग सेशन में जिसका नाम है स्मार्ट रिवीजन क्लासेस। ठीक, स्मार्ट रिवीजन क्लास में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन जिस तरीके से आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैंने डिज़ाइन किया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं एमपी बोर्ड को। ठीक, सो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं 2025 के लिए स्मार्ट रिवीजन आपका कराऊंगा। और आज के इस सेशन में मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स, ठीक, जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आते ही आते क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं फ्रेंड्स। सो बिफोर मूविंग टू द सेशन, मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा कि ग्रामर के बेसिकली दो पार्ट के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते हैं। ठीक, सो बेसिकली एमपी बोर्ड में जो ग्रामर है ना, ये क्लास 10 की बात कर रहे हैं हम। ठीक, ये दो पार्ट में आती है बेसिकली आपको बेटा। एक आती है क्या, फिलअप्स, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, और दूसरा आता है बेटा क्या, डू एज डायरेक्टेड। ठीक, ये भी आपको 5 मार्क्स का आएगा, और ये भी आपको कितने आएंगे बेटा, 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक, ऐसे टोटल आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है बेटा, 10 मार्क्स। सो 5 मार्क्स ईच। तो आज हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले वो बेसिकली क्या है बेटा, फिलअप्स वाला, जिसके अंदर आपको चॉइसेस गिवन होगी ब्रैकेट के अंदर, और बीच में क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एंड यू विल हैव टू अप्लाई द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन है ना, आंसर में आपको लिखना होगा। दिस इज द आइडिया आज के सेशन का। और नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे बेटा क्या, डू एज डायरेक्टेड। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक क्वेश्चन गिवन होता है और ब्रैकेट में आपको इसकी डायरेक्शन गिवन होती है, एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपको ये जो सेंटेंस गिवन है इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं। ये हमारे डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर मल्टीपल ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं, मल्टीपल ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बेसिकली अप्लाई होते हैं, और वो तमाम कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विथ सैम्पल क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ क्या, प्रैक्टिस। ठीक, सो है पेशेंस, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बेसिकली क्या, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, जो फिलअप्स है इसके क्वेश्चंस। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक्स में भी गिवन है, मल्टीपल रेफरेंस बुक्स में भी गिवन है, लेकिन आपने इन सेशन को देख लिया, इन कॉन्सेप्ट को देख लिया। बेसिकली मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता फ्रेंड्स, मेरा इंपॉर्टेंट जो फोकस रहता है वो किस चीज़ पे रहता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे बच्चों ने यदि कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूँ। इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत प्यार से मेरे सेशंस को देखते हैं और समझने की भी पूरी कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं हम आज। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है क्या फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। अब देखो ये जो हाईएस्ट है इसके बेसिस पे आपको यहाँ पर क्या लगा रहे हैं बेटा, आर्टिकल। ठीक, सो आर्टिकल तो लगेगा, दिस इज फॉर श्योर। अब यहाँ पर ए लगना है, एन लगना है, द लगना है, या नो आर्टिकल। आजकल नो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी ट्रेंड में है। ठीक, चलो तो यहाँ पर देखो बेटा, आप क्या लगाओगे, अब आर्टिकल। तो हम आर्टिकल लगाने के लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाइज मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट, इस वाले क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, सो वो आपकी होनी चाहिए किसकी, एडजेक्टिव्स की अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये जो हाईएस्ट है ना, हाई, हायर, हाईएस्ट, सो हाई जो है पॉजिटिव डिग्री हुआ, एक होता है हायर, ये आपका हुआ कंपैरेटिव डिग्री, और ये हुआ हाईएस्ट, ये होता है बेटा क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप आर्टिकल के क्वेश्चन में हमारे को एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हो, कॉन्सेप्ट ही है ये बेटा। क्यों, क्योंकि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना बेटा, उन सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल कौन सा लगाते हो, द थंब रूल बना लो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, जितने भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे के कॉन्सेप्ट दिखेंगे, वो सारे सुपरलेटिव डिग्री वर्ड के पहले आप क्या लगाओगे बेटा, आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल। सो द करेक्ट आंसर इज, बात समझ आई। मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बेटा, आपको आंसर तक लेकर जाऊंगा, ताकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछे ना बोर्ड में, तब भी आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना रहता है कि 90+ मार्क्स तो आपके आने चाहिए, क्योंकि आप मेरे सेशंस देख रहे हो। चलो आगे चलते हैं, तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, श्रीलंका इज डैश आइलैंड। ठीक, अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा आता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली आर्टिकल का यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, ए और
एन का। सो बेसिकली बेटा आप ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। सो इसके लिए आपको सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए क्या, ए ई आई ओ यू। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं, किस वजह से ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं बताऊँगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, सो ये जो है ना ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 क्या है बेटा, वॉवेल्स। ठीक, अब कई सारे बच्चे क्या है छोटी क्लासेस में लर्न करते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये यदि आपको दिखता है तो वहाँ पर आप क्या लगा दो, एन। लेकिन ऐसा हमेशा काम नहीं चलता बेटा। सो जो काम आपके लिए होगा वो क्या होगा, ए ई आई ओ यू का साउंड क्या आना चाहिए बेटा, साउंड। यदि ये साउंड क्या है, वोकल है। ठीक, यदि साउंड वोकल है, वॉवेल साउंड है, तब आप क्या लगाते हो बेटा, एन। ठीक, और यदि ये साउंड वोकल नहीं है तब आप क्या लगाते हो, ए। ठीक, सो यहाँ पर देखो श्रीलंका इज, हमको आर्टिकल यहाँ पर अप्लाई करना है तो इसको यदि हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, आइलैंड। मतलब ये साउंड किसका दे रहा है, ए का। ठीक, सो हम आर्टिकल क्या लगाएंगे बेटा, एन। सो एन इज दी करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है यहाँ तक, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब देखो डिफिकल्ट के पहले लगाना है आपको ड। साउंड क्या है बेटा आपका, कॉन्सोनेंट है। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से आप आर्टिकल क्या लगाओगे बेटा, ए। बात समझ रही, कितने सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। फटाफट आप रिवाइज करते चलो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलने के चांसेस बनते हैं। व्हाट डैश न्यूसेंस दीज लाउड स्पीकर्स आर। अब न्यूसेंस तो न का साउंड दे रहा है, न मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब आप आर्टिकल कौन सा लगाओगे बेटा, ए। ठीक, तो बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन से मेरा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ बेटा, आंसर की तरफ। ठीक, सो आंसर आप बता दोगे यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताते चलूँगा तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वी रीड दिस न्यूज़ इन डैश न्यूज़पेपर। अब ये जो न्यूज़ है वो कहाँ पढ़ोगे, किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना, और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप क्या लगाते हो बेटा, आर्टिकल द। ठीक, सो करेक्ट आंसर 5th का क्या हो जाएगा, वी रीड दिस न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में आपने इस न्यूज़ को पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ठीक, अब देखो अभी यहाँ पर क्या है बेटा, गंगा। सो गंगा क्या है, एक हॉली रिवर है। ठीक, हॉली रिवर के पहले हम क्या लगाते हैं बेटा, आर्टिकल द। तो गंगा जो है इसके पहले तो हम आर्टिकल लगा देंगे द, दिस इज फाइन। ठीक, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है, वो ये लर्न करके जाते हैं कि हॉली रिवर के पहले हमको क्या लगाना है, द। तो वो हॉली रिवर के पहले भी द लगा देते। नहीं नहीं नहीं, हॉली रिवर के पहले नहीं बेटा, हॉली रिवर के नाम के पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट करेक्ट करना। क्या, सो हॉली रिवर के नाम के पहले, जैसे आपने गंगा, जो गंगा हॉली रिवर का नाम है, इसके पहले आपने आर्टिकल लगाया द, यहाँ पर द करेक्ट होगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है ना बेटा, तो यहाँ पर ह, ये जो आपके पास साउंड आ रहा है ह का आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे बेटा, अ। सो द गंगा इज अ हॉली रिवर। बात समझ आ रही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज राम बॉट डैश हॉर्स एंड डैश ऑक्स। बहुत ही सिंपल, हॉर्स ह का साउंड दे रहा है तो आर्टिकल क्या होगा बेटा, ह। एंड ऑक्स अ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एन। ये तो बहुत ही सिंपल है, उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चंस तो। ठीक, चलो फटाफट करते चलो, स्मार्ट तरीके से मैं आपको सारा रिवीजन करा दूंगा। दे स्टार्टेड लेट इन डैश आफ्टरनून। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना, जैसे मॉर्निंग, सो इन द मॉर्निंग होगा, इन द इवनिंग होगा। बात समझ आ रही है, इन द आफ्टरनून होगा। बात समझ आ रही है, तो यहां पर सभी के साथ में आप क्या लगाओगे बेटा, आर्टिकल द। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन द आफ्टरनून। बात क्लियर। चलो अब यहां पर दे स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून। ठीक, अब देखो ये तो यहाँ पर तो आपने द लगा दिया, बट यदि नाइट आता है तो फिर क्या लगाओगे बेटा, तो नाइट के पहले आप याद रखना एट नाइट। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, बोर्ड में आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर क्लियर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इन द
आफ्टरनून। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 इज कपिल इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो मैंने अभी रिसेंटली आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया। सो बेस्ट के पहले आप बात करते हैं क्या हो जाएगा, गुड। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट। और मैंने अभी अभी बताया था आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या आर्टिकल यूज करते हो बेटा, द। सो द करेक्ट आंसर इज कपिल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर द क्यों लगा, उसका पीछे का रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते, आर्टिकल द। ठीक, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। अप्रैल इज डैश 4th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक, तो ये तो स्पेसिफिक है, 4th की बात कर रहे हैं। 4th मतलब क्या हो जाएगा, द। ठीक, अप्रैल इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर। इसको तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अशोका वॉज वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल, अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो ग्रेटेस्ट वर्ड को देख लो। सो ग्रेटेस्ट वर्ड क्या हुआ बेटा, ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट क्या हुआ बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल द। कितना सिंपल है, देखो कॉन्सेप्ट यदि आप एक बार समझ लोगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस मेरा एक ही कंसर्न रहता है कि सारे स्टूडेंट्स बेटा क्वेश्चंस की तरफ बाद में जाना, पहले कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे सो बिलीव मी आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप बोर्ड में हलवे पूरी कॉन्सेप्ट की तरह आप क्या कर दोगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। वहां पर हॉली रिवर था, यहाँ पर सेक्रेड रिवर है। ठीक, तो यहाँ पर तो हॉली रिवर के नाम के पहले आपने क्या लगा दिया बेटा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ठीक, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज द ट्रेन लेफ्ट डैश आर अगो। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है बच्चों को। ठीक, सो मैंने आपको बताया था A, E, I, O, U इनके साउंड को देखेंगे और उसके बेस पे आप क्या लगाओगे बेटा, आर्टिकल एन। तो यहाँ पर आर होता है बेटा, है ना, आर, हावर नहीं होता है। ठीक, डोंट प्रोनाउंस, है ना, गलत नहीं है प्रोनाउंस करना। ठीक, इस तरीके से। सो द ट्रेन लेफ्ट डैश आर अगो। सो ए होगा कि एन होगा, सो यहाँ पर एन आर अगो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है दैट साउंड इज वोकल। ठीक, वोकल साउंड है, दैट इज यहाँ पर हमने क्या आर्टिकल लगाया, एन। ठीक, कितना सिंपल है, समझते चलो फटाफट। और यदि सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक करते चलो और कंप्लीट करने के बाद आप सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत कर देते। ठीक, सो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको सही करना है। सो मिस्टर शर्मा इज डैश यूरोपियन। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, A, E, I, O, U ये देख के नहीं लगाना, इनका साउंड देख के लगाना बेटा। ठीक, इनका साउंड यदि वोकल है तो आप क्या लगाओगे, एन। ठीक, मैं बार बार इसको इसलिए लिखता हूँ कि कई बार समझने के बाद में भी बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बार बार लिखता हूँ। यदि आप कॉन्सेप्ट समझोगे मेरी क्लासेस के तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। क्या होगा, मिस्टर शर्मा इज डैश यूरोपियन। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे तो क्या रहा है, यह, तो ये वोकल साउंड है क्या सर, नहीं सर। A, तो है लेकिन साउंड इसका वोकल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, सो मिस्टर शर्मा इज अ यूरोपियन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत करके आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एंड रेफरेंस बुक्स में भी कई बार इसका आंसर आपको गलत मिल जाता है। ठीक, सो मिस्टर शर्मा इज अ यूरोपियन इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करते चलो, आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा 15 नंबर का, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। आयरन कैसी यूजफुल मेटल है। अब किसके लिए आप आर्टिकल लगा रहे हो, यूजफुल के लिए। ठीक, अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फिर हम रिवाइज करते हैं, A, E, I, O, U। ठीक, इसका क्या है, साउंड। साउंड क्या होना चाहिए आपका, वोकल। वोकल साउंड होगा तभी आप क्या लगाओगे, एन, और नहीं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए। तो यहाँ पर यूजफुल मतलब यह, तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है सर, ये वाला साउंड है क्या, नहीं, तो यहाँ पर एन तो नहीं लगेगा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 इज माय फादर गिव मी डैश 1 रुपी कॉइन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। ठीक, A, E, I, O, U। फिर से समझो बेटा इसको, कॉन्सेप्ट को। ठीक, कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ बेटा कि कॉन्सेप्ट यदि आपको एक बार ही समझ में आ गए तो प्रैक्टिस तो आप कर लोगे और इन क्वेश्चंस को तो उड़ा दोगे। ठीक, सो देखो इसके इस वर्ड का यदि हम प्रोनाउंसिएशन करें फर्स्ट लेटर का, सो 1 रुपीज़।
1 रुपी कॉइन। सो वो ये जो साउंड है इसका वोकल है क्या बेटा? नहीं सर वोकल तो नहीं है, मतलब एन लगेगा क्या? नहीं। अब देखो जिसने ए ई आई ओ यू समझा है वो वहाँ पर क्या लगा देंगे? एन, और एन लगाएंगे तो हो जाएगा गलत। सो एन इज द इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अ। सो माई फादर गिव मी अ 1 रुपी कॉइन। बात क्लियर? कितना सिंपल है, बस समझते चलोगे तो आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। और 17 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसका आंसर लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक? अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है, ठीक? चलो। सो मैंने आपको बताया था बेटा क्या कि आपके पास वोवेल है ए ई आई ओ यू, ठीक? ये हमारे पास क्या है? 5 वोवेल है, और इनका यदि वोकल साउंड आता है तब आप क्या लगाओगे बेटा? एन। और यदि ये साउंड नहीं आता है तो फिर आप क्या लगाओगे? ए। तो ये साउंड किसका बेटा? जिस वर्ड के पहले आपको आर्टिकल लगाना है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का। किसका? फर्स्ट लेटर का, ठीक? सो अब यहां पर देखो लेटर कौन सा है बेटा? एम। एम। साउंड कौन सा है? ए। तो लगभग आंसर तक मैंने ले जाके आपको छोड़ दिया है, अब आंसर आपको बताना है, ठीक? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ए जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड जो है वो क्या है? वोकल है। अब आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आई विल नॉट गिव यू द आंसर, डू कमेंट विद द करेक्ट आंसर। और मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ पर्सनली और रिस्पॉन्स भी करता हूँ। आपको जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, जिन भी टॉपिक्स पे आपको समझ नहीं आ रहा, जो भी डाउट आ रहे हैं, वो सारे की सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। और यदि सेशन आपको सच में यदि पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर करना, ठीक? चलो 17 का आंसर आपको मुझे बताना है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर का कंप्लीट तरीके से रिवीजन कराने वाला और स्मार्ट तरीके से रिवीजन कराने वाला, ठीक? तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।